फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। फ्रेंड्स, आज आपके एक नया टॉपिक लाया है जो कि क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। इसमें भी फैक्टराइज करना है और ये आपका a का और 4 माइनस b का और 4, मतलब ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बेस्ड हो रहा है। ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवा चुका हूं, तो एक बार आप जरूर वो देखिएगा वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या होगा, उससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब भी वीडियो देखते हैं तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है आपका a का पावर 4 माइनस में b का पावर 4। तो यहाँ पे ये a का 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, तो a का 4 हो जाएगा। ऐसे माइनस में b का 4 है तो b स्क्वायर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो ये आपका b का पावर 4। अब आपको अच्छे से एक आइडेंटिटी याद होगा कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का फार्मूला होता है। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस b। ये आइडेंटिटी इसमें पुट अप होगा। तो एक बार इसको आपको क्या लिखना है, एक बार इसको प्लस में लिख देना है इन दोनों को, एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा एक बार, क्योंकि a की जगह यहाँ पे हमारा a स्क्वायर है और b की जगह हमारा b स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब यहाँ पे तो ये एज इट इज आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इंटू में यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये इसका फैक्टराइज हो गया, क्योंकि अब इसको तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया कि a का 4 माइनस b का 4 का फैक्टराइज क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में a प्लस b इंटू a माइनस b। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे p का 4 माइनस में 81। अब यहाँ पे p का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से आइडेंटिटी होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के पोर्शन पे क्या है p स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू में a माइनस b। अब ये 9 किसका स्क्वायर है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम 3 का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसको एज इट इज लिखना है p स्क्वायर प्लस में 9, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एंगल लग जाएगा e प्लस b इंटू a माइनस b। तो एक बार p प्लस 3 इंटू में p माइनस 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। अब ऐसे हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, x का 4 माइनस में y प्लस जेड का पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका भी हमें फैक्टराइज करना है, तो सेम इसको भी एज इट इज करेंगे। तो x का 4 को हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस y प्लस जेड का 4 है तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपका y प्लस जेड का पावर 4 हो जाएगा। अब सेम आइडेंटिटी लग रहा है e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह हमारा x स्क्वायर है और b की जगह क्या है हमारा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस b इंटू में a माइनस b, ये आपका हो गया। अब इसके आगे भी ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसको नहीं, बस ज्यादा से इसको अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में y प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस में 2yz इंटू में। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे x प्लस y प्लस z हो जाएगा, इंटू में एक बार इसको माइनस में लिखेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 1 और माइनस z। तो ये आपका आंसर हो गया। हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, x का 4 माइनस में x माइनस z का पावर 4, x माइनस z का होल पावर 4 है, z का पावर 4 नहीं, x माइनस z का होल पावर 4 है। तो इसका हमें फैक्टराइज करना है। तो सेम a की जगह हमारा x है, अब b की जगह x माइनस z है, तो ये भी आपका क्या होगा e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे ही ब्रेक होगा।
तो x और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b, यहाँ पे x माइनस z का होल स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b इनटू में a माइनस b। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका x स्क्वायर हो गया प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह z है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में z स्क्वायर माइनस में 2xz इनटू में, अब यहाँ पे क्या है, e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडियल लगेगा, a प्लस b इनटू में a माइनस b, तो a माइनस में b। अब इसको हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में z स्क्वायर माइनस में 2xz इनटू, अब ये x प्लस x 2x हो जाएगा और माइनस में z हो जाएगा इनटू में x माइनस x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस z हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में 2xz इनटू में 2x माइनस z और यहाँ पे इनटू z। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस ध्यान से करना है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, a का पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में b का पावर 4। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे a का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में b का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस में 2ab, a क्या आपका a स्क्वायर और इनटू में b आपका b स्क्वायर, और ये किसका आइडेंटिटी होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस में b का होल स्क्वायर, a के पोजीशन पे यहाँ a स्क्वायर है और b के पोजीशन पे b स्क्वायर है। अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इनटू में a माइनस b और ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके लिए भी होगा और ये स्क्वायर इसके लिए भी होगा। अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।